वेलकम स्टूडेंट। देखिए अब मैं डायमेंशनल एनालिसिस के ये 4 पॉइंट, ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट हम लोग अभी समझेंगे डायमेंशनल एनालिसिस में। तो सबसे पहले समझिए फर्स्ट नंबर पॉइंट, इसमें हम लोग समझेंगे इन मैकेनिक्स डायमेंशंस आर गिवन इन टर्म ऑफ पावर ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मास लेंथ और टाइम, ये मास लेंथ और टाइम जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, दो तरह के क्वांटिटी देख, एक होता है फिजिकल क्वांटिटी, कहने का मतलब जो क्वांटिटी फिजिक्स में यूज किए जाते हैं। क्वांटिटी कहने का मतलब जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, पावर, ये सब क्या है? क्वांटिटी है जो कि फिजिक्स में यूज किए जाते हैं। इसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी दो भागों में डिवाइड है, एक है फंडामेंटल, दूसरा है डिराइव्ड। तो फंडामेंटल जो है वो मतलब बेसिक, बेसिक यूनिट, बेसिक क्वांटिटी, यही तीन होते हैं। तीन क्वांटिटी जो है वो बेसिक है, मास लेंथ एंड टाइम। ठीक है ना? तो फंडामेंटल क्वांटिटी का जो पावर होगा उसके टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को डायमेंशन कहेंगे। ठीक है ना? कहने का मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मास लेंथ और टाइम के पावर के टर्म में हम लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी को डायमेंशन कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो हमें डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना है, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ होता है। ठीक है ना? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? लेंथ है। तो एल से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन हो जाएगी एल। ठीक है, अब मान लो हमें स्पीड की डायमेंशन कैलकुलेट करना है। तो स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो जानते हैं। तो फॉर्मूला लिख लो, डिस्प्लेस स्पीड को एस से रिप्रेजेंट कर, स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की डायमेंशन एल बताया मैंने, और टाइम की डायमेंशन टी होती है। ठीक है ना? तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम एल टी टू द पावर -1, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये डायमेंशन कहलाता है एल टी टू द पावर -1, स्पीड की डायमेंशन हो गई। तो देखिए ये एम एल टी के टर्म में है ना, एल और टी, और इसका पावर है, मतलब ये क्या है? डायमेंशन है किसका? स्पीड का। ठीक है ना? तो यही कह रहा है कि डायमेंशन आर गिवन इन टर्म ऑफ पावर ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, डायमेंशन की डेफिनेशन, डायमेंशन आर गिवन इन टर्म ऑफ पावर ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, बस सिंपल सी। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। वेलोसिटी, मान लो वेलोसिटी की निकालनी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को टी से, तो टी यहाँ पे लिख देंगे, तो हो जाएगा एल टी टू द पावर -1। मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन भी वही होगी जो स्पीड की डायमेंशन होगी। ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है इन इन हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में पावर ऑफ के मतलब केल्विन, जो कि टेम्परेचर का यूनिट है। ठीक है ना? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग केल्विन का सहारा लेते हैं, के की सहारा लेते हैं। तो पावर ऑफ के कम्स इन एडिशन टू पावर ऑफ एम एल टी। मतलब मान लीजिए हम लोग हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन कैलकुलेट करना है, तो उसमें मास लेंथ और टाइम तो रहेगा ही, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, साथ में के भी जुड़ जाएगा। ठीक है ना? मतलब के एम एल टी इसका पावर, इन सबको मिला करके हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रहेगा, तो उसमें ए जुड़ जाएगा डायमेंशन। ठीक है ना? तो एम एल टी एंड ए मतलब एम्पेयर है, करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। मान लो हमें एक्सेलरेशन की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी की डायमेंशन हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया, एल टी टू द पावर -1। तो यहाँ लिखेंगे एल टी का पावर -1 अपॉन ये टी की डायमेंशन टी होती है, तो इसे सॉल्व करके क्या हो जाएगा? एल टी टू द पावर -2 हो जाएगा, है कि नहीं? और ये ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट दे देंगे, तो यही डायमेंशन हो गई एक्सेलरेशन की। इस तरह से हम लोग डायमेंशन को कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है डायमेंशन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना? अब एक दो बातें और बता दें। दूसरा पॉइंट में ये कह रहा है कि नोट दैट कॉन्स्टेंट्स हाफ पाई ई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक ओमेगा, साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ये सब की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये सब डायमेंशन लेस है।
ठीक है। या फिर मान लीजिए दो रेशियो हो सेम फिजिकल क्वांटिटी का, सेम डायमेंशन की रेशियो हो, तो फिर उसका भी वो भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। अभी हम लोग आगे देखेंगे इन सब बातों को। तो ये मतलब इन सब की कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट के 2 पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।